हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस कैप्सूल। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस वाले सेक्शन पे बात करेंगे। इससे पहले हम लोग जो बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं उसमें ट्रिगोनोमेट्री के बहुत सारे रूल, बहुत से कॉन्सेप्ट पर बात कर चुके हैं। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड बात करेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस का क्या रोल है एसएससी एग्जामिनेशन या और अन्य एग्जामिनेशन में, उसका सबसे पहले हम लोग खाका तैयार कर लेते हैं। जैसे सीजीएल एग्जामिनेशन है, इस सीजीएल एग्जामिनेशन में प्री एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन या हो सकता है किसी सेक्शन में कोई क्वेश्चन ना भी पूछे। सीएचएसएल एग्जामिनेशन, इसमें एक क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें हो सकता है जीरो, कभी कभार किसी सेट में न भी आए, किसी में एक क्वेश्चन पूछ सकता है। इसी तरह सीपीओ एग्जामिनेशन, क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक या दो क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस पूछने की संभावना रहती है, क्योंकि इसमें ट्रिगोनोमेट्री का रोल बढ़ जाता है। इसी तरह से एमटीएस एग्जामिनेशन होता है, एमटीएस में भी एक क्वेश्चन लगभग पूछे जा सकते हैं। उसी तरह रेलवे एग्जामिनेशन या और अन्य एग्जामिनेशन में भी हाइट एंड डिस्टेंस का रोल है, और ये आप चाहें तो जो हार्ड लग रहा होगा इसको आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान से बन जाएगा ये क्वेश्चन। अब देखेंगे कि ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, इसके कॉन्सेप्ट पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक स्पेशल केसेस भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि अगर कोई एक टावर है, टावर हो सकता है, घर हो सकता है या दीवार हो सकता है, तो इस सेंस में सबसे पहले ये टावर जो है वो जमीन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये हमें पहले पता रहना चाहिए। अब इस टावर को अगर नीचे से यानी कि जमीन से अगर ऊपर की तरफ कोई देखता है तो उसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कितना भी एंगल बनाए इसको एंगल ऑफ एलिवेशन, या हिंदी में इसको उन्नयन कोण बोलेंगे, उन्नयन कोण। अगर टावर से नीचे की तरफ देखता है तो हवा में एक लाइन एक तरह से आभासी या काल्पनिक रूप में खींचेंगे, और इस जो एंगल को यानी अल्फा मान लीजिए, अगर इसको लिखते हैं तो इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन या अवनमन कोण। सबसे पहले हम लोग ये बात जान लें कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या है। अब यहाँ पर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और बीच में एक लाइन इसे कट कर रहा है, यानी तिर्यक रेखा। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों आपस में इक्वल होते हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू होता है अल्फा, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो सबसे पहले विदाउट एनी कॉन्सेप्ट, यानी कि जो विदाउट एनी कॉन्सेप्ट पर बात अगर करें कि वैसा कॉन्सेप्ट जो हमें थ्योरेटिकली नहीं पता है, नॉर्मल एक तरह से फॉर्मूला है, ट्रिक है एक तरह से। पहले ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। अब देख, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर कोई टावर है, मान के चलिए कि दो टावर है, जो ये रोड है, रोड हो सकता है या कोई एक तरह से स्ट्रीट हो सकता है, गली हो सकता है, या मान लीजिए रिवर, एक नदी हो सकती है। उसके दोनों किनारे अगर कोई बिल्डिंग खड़ी है, ठीक है, तो अगर इसकी ऊंचाई a है और इसकी ऊंचाई b है, ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूं कि अगर यह नदी है या रोड है, उसके दोनों किनारे पर दो बिल्डिंग या दो टावर खड़ी है, और इस रोड की चौड़ाई या नदी की चौड़ाई x है। बात समझ में आ रही है? नदी की चौड़ाई या रोड की चौड़ाई x है। पहले वाले टावर का जो टॉप है दूसरे वाले बॉटम के साथ जो एंगल बना रहा है, मान के चलिए अल्फा एंगल बना रहा है, उसी तरह से दूसरे टावर जो है वो पहले वाले के बॉटम के साथ बीटा एंगल बना रहा है। अब हमें ये कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू है 90 डिग्री। इसको बोलने के बहुत सारे तरीके हैं। क्वेश्चन ये बोल देगा कि पहले टावर का टॉप दूसरे के बॉटम के साथ और दूसरे का टॉप पहले के बॉटम के साथ जो एंगल है वो कंप्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि पूरक कोण है। दूसरी भाषा में बोलेगा कि दोनों अल्फा बीटा एंगल है और दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री है। तीसरी भाषा में बोलेगा कि एक एंगल 30 है तो दूसरा एंगल 60 है, यानी दोनों का सम यहाँ पर 90 डिग्री है, यानी कंप्लीमेंट्री एंगल है। तो तीन तरह से बोला जा सकता है इसको। तो अगर ऐसा है तो बोलेगा कि रोड की चौड़ाई कितनी है, तो रोड की चौड़ाई हो जाएगी अंडर रूट AB, मतलब कि रोड की चौड़ाई बराबर अंडर रूट में दोनों पोल का हाइट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आंसर है। फॉर एग्जांपल, ये अगर क्वेश्चन अगर थ्योरेटिकली पूछा जाता है A और B के हिसाब से, तो यही हमारा आंसर है। यदि अगर हम इसे दूसरा कुछ नंबर दे दें, जैसे ये 9 मीटर, अगर इसे 9 मीटर दे दें और इसे अगर 16 मीटर दे दें, कि दो टावर है जो 9 मीटर और 16 मीटर की हाइट रखता है और नदी के किनारे पर अवस्थित है,
और दोनों का टॉप जो है एक दूसरे के बॉटम के साथ कंप्लीमेंट्री एंगल बनाता है, या बोलेगा कि अल्फा बीटा एंगल बनाता है, जबकि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, या बोल सकता है कि एक 30 डिग्री है और एक 60 डिग्री है। इन तीनों कंडीशन में तो आपको पूछा जाएगा यहाँ पर कि अब नदी की चौड़ाई बताइए। तो आपको करना क्या है, नदी की चौड़ाई बराबर हो जाएगी पहली वाले की हाइट यानी 9 मल्टीप्लाई दूसरे वाले की हाइट, दोनों का स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, ये मीटर में यानी ये 12 मीटर इसका नदी का चौड़ाई हो जाएगा, या अगर गली है या रोड है उसकी चौड़ाई हो जाएगी। तो बात समझ में आ गई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस तरह से हम क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट पर हुआ। अब इससे रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट होता है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे आगे चल करके, लेकिन सबसे पहले जो और अलग कॉन्सेप्ट है उस पर बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद इस कॉन्सेप्ट पर मैं दोबारा आऊंगा। अब समझिए यहाँ पर कि किसी भी ट्रेंगल में मान के चलिए ये कोई भी ट्रेंगल है, इस ट्रेंगल में अगर यह ट्रेंगल ABC नाम का है तो एंगल A के सामने A, एंगल B के सामने B वाला साइड और एंगल C के सामने स्मॉल c साइड होंगे। तो इस तरह से रूल के अकॉर्डिंग हमारा क्या है कि A बाई साइन A बराबर B बाई साइन B बराबर C बाई साइन C होता है, ठीक है, जहां पर बड़ा वाला जो ABC है वो एंगल के डिनोट करता है। अगर इसके बराबर 2r, जो कि फॉर्मूला के हिसाब से 2r अगर हम कर दे तो एक तरह से इससे बाहर जो सर्कल जाता है उसका रेडियस है यहाँ पर 2r, तो हमें इस 2r से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर ये ट्रिगोनोमेट्री में यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। तो इस रूल के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो इस रूल के हिसाब से आपको ये समझना है कि यदि 30 डिग्री अगर वैल्यू रखेंगे तो यहाँ 30 डिग्री निकल जाएगा। चलिए उसको थोड़ा सा मैं डील कर देता हूँ समझने के लिए कि A बाई साइन 30 डिग्री बराबर B बाई साइन 60 डिग्री, ठीक है। उसी तरह से C बाई साइन 90 डिग्री। अगर एक एंगल 90 डिग्री होता है, यानी कि अगर समकोण त्रिभुज अगर हो जाए तो अगर 90 डिग्री ले लें तो ऐसा हो सकता है। तो इसे लिख सकते हैं हम A बाई 1/2 बराबर B बाई √3/2 और C बाई 1। 90 का मतलब क्या होता है, साइन 90 का 1। अगर 1 लिखें, इसको 1 न लिख करके 2/2 अगर लिख देते हैं तो सबके नीचे में बाई 2 है, ध्यान दे रखिए, तो सभी के नीचे बाई 2 है, हटा देंगे तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं A बाई 1 बराबर B बाई √3 बराबर C बाई 2। बात समझ में आ गई। यानी यहां से हमारे पास अब क्या तर्क निकलता है, इस तर्क पे चलेंगे। कैसे निकलेगा, इस चीज को आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले ले समझने के लिए। अब इसके आगे का कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं कि इसके आगे का कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा। अगर किसी त्रिभुज में एक एंगल 30 डिग्री है, दूसरा एंगल अगर 60 डिग्री है और तीसरा एंगल 90 डिग्री है, तो आपको पता है कि ये 30 डिग्री वाला था तो इसके सामने साइड की जो रेशियो हो गई वो 1 हो गई। जब 60 डिग्री था उसके सामने ये √3 हो गई, ठीक है, और जो 90 डिग्री था उसके सामने अब ये 2 हो गई। तो अब हमारे पास यहाँ से एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट नजर आता है कि अगर किसी त्रिभुज में यानी कि समकोण त्रिभुज में 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री है तो उसके सामने वाले साइड का जो अनुपात होगा यानी रेशियो होगा, ये रेशियो जो होगा 1√3 और 2 का होगा। बात समझ में आ गई। अब इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कैसे। अगर मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ठीक है, और यह 90 डिग्री है। अगर यहाँ पर मैं ये बताऊं कि 30 डिग्री के सामने वाले साइड अगर 1 सेंटीमीटर का है या 1 मीटर का है तो 60 डिग्री के सामने वाला साइड ये √3 मीटर का होगा और जो 90 डिग्री का सामने वाला साइड है वो 2 का होगा। बात समझ में आ गई। अब इसी से समझिए, सब पर आप चाहें तो 0 0 के हिसाब से या 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर यह 100 है तो यह 200 हो जाएगा और यह हो जाएगा 100√3। बात समझ में आ रही है। यानी कि 30 डिग्री के सामने अगर 1 है तो 60 डिग्री के सामने √3 होगी, और इसी तरह से अगर यह इसके सामने √3 होगी तो इस वाले के सामने हमने √3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस वाले को अगर हम मल्टीप्लाई करें या मान के चलिए तो ये 3 हो जाएगा, ये 2√3 हो जाएगा। बात समझ में आया। √3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। हो सकता है कि 60 डिग्री के सामने 1 हो, इसका मतलब √3 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 2/√3।
तो अब ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ चुके होंगे। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे तो कैसे डिस्कस इसका फायदा होगा वो अभी आप देख सकते हैं, बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से समझ में आएगा ध्यान देंगे तो। ठीक है, आपको अलग कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है पड़ेगी इसके बाद, ये कॉन्सेप्ट जानने के बाद। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूं, आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब मैं साथ साथ बना भी देता हूं फिगर। बोल रहा है कि तूफान के कारण टेलीग्राफ का एक खंभा मुड़कर जमीन के ऊपर एक बिंदु पर मिल गया है। मतलब एक खंभा था, मान के चलिए एक खंभा था ऐसे करके, ठीक है, ये खंभा था। अब बोल रहा है कि ये मुड़कर या टूटकर, हो सकता है कोई पेड़ भी हो यहाँ पर, वो टूटकर जमीन के साथ मिल गया है और उसके शिखर उसके पाद से 8√3 मीटर की दूरी पर है। पाद का मतलब यहाँ पर ये बॉटम की बात कर रहा है। तो अगर यहाँ पर कोई भी पोर्शन टूट गया, ऐसे करके गिर गया होगा, अरे समझ में, मतलब ये जो टावर है ये वाला पोर्शन ये बराबर है क्योंकि यही टूट के ऐसे गिर गया होगा। अरे समझ में, ये टावर भी हो सकता है या कोई पेड़ भी हो सकता है। तो अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 8√3 मीटर की इसके बॉटम से इतना दूरी पर ये जमीन से मिल रहा है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। और कह रहा है कि यह 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। क्लियर। तो अब बोल रहा है कि खंभे की ऊंचाई क्या है, यानी ये खंभे की ऊंचाई। बात समझ में आ रहा है। देखिए ये बिल्कुल आपको 30 सेकंड भी क्वेश्चन बनाने में नहीं लगेगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है 30 सेकंड बहुत ज्यादा लगेगा। कैसे, पहले क्वेश्चन समझिए। कोई भी टावर है, ये 90 डिग्री तो होगा, ये दिमाग में पहले से फिट है। ये 30 डिग्री है तो डेफिनेटली तीसरा एंगल 60 डिग्री होगा। क्लियर। अब क्वेश्चन यह कह रहा है कि अगर आप पहले कॉन्सेप्ट समझिए, यहाँ 30, 60, 90, ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। ये 10 सेकंड में क्वेश्चन बनेगा, प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर यह 1 है, यानी 30 डिग्री के सामने 1 है, तो 60 डिग्री के सामने √3, 90 डिग्री के सामने यह 2 है। मैंने अभी जस्ट बताया कि अगर 60 डिग्री के सामने जो भी है, ठीक है, अगर यह 1 है या कुछ भी 1 है, मान लीजिए कुछ भी दिया हुआ है, तो 30 डिग्री के सामने 1/√3 मतलब डिवाइड करना पड़ा, और इसी तरह से 2/√3। क्लियर। तो हमें पता है कि 60 डिग्री के सामने अगर 8√3 है तो 30 डिग्री के सामने क्या होना चाहिए, आप खुद बताइए। 30 डिग्री के सामने होना चाहिए इसमें √3 से डिवाइड, मतलब 8√3 में √3 से डिवाइड, इसका मतलब यह हो जाएगा 8। बात समझ में आ रही है, ये हो जाएगी 8। अब खुद यहाँ पर देखिए, इसको 8 से गुना करेंगे तो ये 8√3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 × 16। बात समझ में आ रही है। तो अब 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगी, ये 16 हो जाएगी। अब यह 16 है, इसका मतलब ये भी 16 है। तो जब ऊपर 16 नीचे 8 तो पूरे की हाइट हो जाएगी 24। हो गया आंसर। तो ये बताने में फिलहाल कुछ देर के लिए आपको लगेगा कि ये समय लगेगा, लेकिन अगर प्रैक्टिस में आ जाते हैं 10 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। बस फिगर आपको दिमाग में होना चाहिए। आ रहे समझ में। ऐसे ही मैं और डिफिकल्ट क्वेश्चन अभी बताऊंगा, और उसको आप जल्दी से जल्दी आप 30 सेकंड के अंदर में चाहे तो बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन होप करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है एक बार और रिपीट कीजिए वीडियो, आप जरूर समझ जाएंगे। जो मैंने बोला है उसको अच्छे से सुनिए, समझ में आ जाएगा। या फिर अभी कंटिन्यू बने रहिए, अभी मैं और डिस्कस करूंगा क्वेश्चन पे, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे क्वेश्चंस को। ठीक है। तो एक क्वेश्चन और जो है हम लोग सिंपली यूज कर लेते हैं, क्वेश्चन बना लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, यदि एक सड़क की 2 क्रमिक किलोमीटर जैसे माइलस्टोन की हम लोग बात करते हैं, मतलब माइल में अगर कोई दूरी हो तो 2 मतलब 1 माइल के बीच में 2 स्टोन होता है, तो उसको हम लोग माइल स्टोन बोलते हैं। अब यहाँ पर किलोमीटर की बात है तो इसका मतलब वो किलोमीटर स्टोन होगा। ध्यान देंगे, 1 किलोमीटर मान के चलिए, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 1 किलोमीटर होगी, तो यह 1 हो गया और यहाँ से यहाँ ये हो गया। दोनों एक क्रमिक एक तरह से किलोमीटर के रूप में है। बात समझ में आ गई। आगे क्वेश्चन और मैं पढ़ रहा हूं कि यदि एक सड़क की 2 क्रमिक किलोमीटर शिलाओं से एक गुब्बारे के उन्नयन कोण 30 और 60 डिग्री है। अब ये किलोमीटर का स्टोन था दोनों जगह, जो कि 1 किलोमीटर है। इसके गुब्बारा, यहाँ पर गुब्बारा है, ठीक है, इसका उन्नयन कोण 30 और 60 है। इसका मतलब ये 30 है और ये 60 है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पृथ्वी तल से उस गुब्बारे की ऊंचाई क्या है। मतलब अब आपसे ये इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। क्लियर। इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। देखिए ये कैसे बनाएंगे, किस तरह से बनेगा।
हमें सबसे पहले ये रखना है कि अब इसको x मान के चलिए, या हाइट है तो h मान लीजिए, ठीक है, इतना तो करना पड़ेगा। और आपके दिमाग में ये चीज लिखना होगा, मैं यहाँ बार बार इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि आप इस चीज पर ध्यान दें। ये 1 है, ये √3 है, तो ये 2 है, आपके ये माइंड में होना चाहिए। तो जब हाइट पूछा है यानी यह 60 है, तो तुरंत ये सोच लीजिए कि ये 30 होगा। अगर यह 60 के सामने x है तो 30 के सामने ये दूरी जो होगा वो x/√3 होगा ना। इसी तरह से अगर यह मतलब 30 है, 30 के सामने वाला साइड अगर यह x होगा तो ये पूरा एंगल जो है वो 60 है, पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो ये 60 के सामने वाला ये पूरा साइड जो होगा ये √3x होगा। आ रहा समझ में? √3 से ये x में मल्टीप्लाई होगा। अब आपको पता है कि ये किलोमीटर जो है यानी जो दूरी है वो 1 किलोमीटर है, मतलब इस वाले में से इसका -1 होगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से √3 - x/x/√3 बराबर 1 किलोमीटर है। और √3 से √3 मल्टीप्लाई हुआ तो 3 में से 1x यानी 3x में से 1x माइनस होगा तो बचेगा यह 2x, यानी 2x/√3 बराबर 1। देयरफॉर x बराबर हो जाएगा √3/2। मतलब टावर का ऊंचाई देखिए, इसमें पहला ऑप्शन होगा √3/2 किलोमीटर। कितना समय लगा? बहुत कम समय लगा। बस आप समझ जाएंगे तो समझने के बाद ये क्वेश्चन 30 सेकंड भी नहीं लगेगा, आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। क्लियर? चलिए हम लोग एक नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बता दे रहा हूं कि क्वेश्चन क्या है, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पहले ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, एक पृथ्वी के एक बिंदु से एक विमान का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 15 सेकेंड के उड़ान के बाद उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। यदि विमान 1500 √3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा हो तो उसकी गति क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन का मैं जो क्वेश्चन पढ़ा है मैंने उस हिसाब से फिगर बना के बता देता हूं कि क्वेश्चन आपका यहां पर क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, अब पहले बोल रहा है कि एक विमान है जिसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री है। ऊंचाई जो था इसका ये 1500 √3 था। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये। 1500 √3 के ऊंचाई पर यह उड़ रहा था। अब उसके बाद बोल रहा है कि 15 सेकेंड के बाद, 15 सेकेंड मान के चलिए इधर उड़ा, 15 सेकेंड तक उड़ा, तो अब इसका उन्नयन कोण जो है यहां से यहां तक ये 30 डिग्री हो गया। मतलब आदमी तो उड़ेगा नहीं, आदमी तो एक ही जगह पे रहेगा। विमान उड़ेगा, उसको आदमी देखेगा तो समय के साथ उसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होते जाएगा। एलिवेशन का मतलब है कि नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 30 डिग्री हो गया। तो अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विमान की गति बताइए। गति मतलब गति के लिए हमें चाहिए क्या? हमें सबसे पहले ये टाइम एंड डिस्टेंस वाले के हिसाब से अगर हमें स्पीड की जरूरत है तो पहले डिस्टेंस चाहिए। टाइम तो हमारे पास दिया हुआ है 20 सेकेंड। अगर डिस्टेंस पता चल जाता है तो गति निकल जाएगी यहाँ से। तो अब यहाँ ध्यान रखेंगे कि ऊंचाई तो 1500 √3 है, यहाँ भी 1500 √3 है। तो अब यहाँ ध्यान देंगे, अगर यह 30 डिग्री है, वही फिर काम आएगा आपका 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री वाली कॉन्सेप्ट, 1 √3 और 2। ये कॉन्सेप्ट का तो आपको बिल्कुल ही यूज कर लेना है, दिमाग में फिट कर लीजिए, ये पूछेगा ही। तो अगर यह 30 डिग्री है यानी 1500 √3, तो ये तो होगा 60 डिग्री, ये आपको क्लियर है। तो 60 डिग्री होगा यानी इसकी दूरी जो होगी, यानी ये पूरा जो दूरी होगी वो √3 से मल्टीप्लाई होगा। तो √3 को अगर 1500 √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह होता है 4500। कैसे होगा 4500? आप साइड में देख लीजिए, 1500 √3 मल्टीप्लाई √3, √3 से √3 मल्टीप्लाई होता है तो यह 3 होता है, तो 15 तो ये 4500। आ रहा है समझ में? दूसरा पर आ जाइए। अब अगर ये वाला कॉन्सेप्ट में अगर यह 60 है तो डेफिनेटली यह 30 है। क्लियर? अगर यह 30 है तो 60 के सामने वाला साइड अगर 1500 √3 यानी कि एंगल बदल गया, हाइट तो वही रहा ना, एंगल अब बदल गया है क्योंकि आप यहां पर हम चले आए हैं। तो अगर 60 के सामने वाली 1500 √3 है तो 30 के सामने वाली ये वाली जो होगी, इस वाले में √3 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगी 1500। बात समझ में आ गई? अब हमें पूछा है कि उसकी गति क्या है, यानी ये दूरी हमें चाहिए। तो हमें पता है कि डी डिस्टेंस जो होगा 4500 में से 1500 माइनस करेंगे, यही डिस्टेंस है, यानी कि 3000। चलिए इसको मैं लिख देता हूँ, 1500 माइनस 4500 माइनस 1500 यानी कि 3000 मीटर। अब ये 3000 मीटर जाने में इसको 15 सेकेंड लगे हैं, तो हमें स्पीड की जरूरत है।
तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस और अपॉन में टाइम, यानी कि 15 सेकेंड, 15 दूना 30, यानी ये हो जाएगा 200 मीटर प्रति सेकेंड। 200 मीटर प्रति सेकेंड इसका स्पीड निकला। तो आ गया होगा समझ में, उम्मीद करता हूं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे तो आसानी से समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। कॉन्सेप्ट तो यही काम करेगा लेकिन टाइप अलग हो जाएगा। अब देखिए टाइप अलग है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कह रहा है बराबर ऊंचाई के दो खंभे एक 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों आमने सामने खड़े हैं। अभी हम लोग कुछ देर पहले बात कर रहे थे मतलब टावर की ही बात, जो नदी के सामने या रोड के सामने आमने सामने खड़े थे और पूरक कोण बना रहे थे। यहाँ ये पूरक कोण नहीं बनेगा और दोनों की हाइट सेम होगी, बराबर होगी। ये हाइट h है तो ये भी हाइट h है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 100 मीटर की दूरी पर एक दूसरे से आमने सामने खड़े हैं, सड़क पर उनके बीच एक बिंदु से, एक कोई बिंदु है, कहाँ पर वो बिंदु है हमें नहीं पता है, मिडिल पॉइंट पर है कि कहाँ है कुछ नहीं पता है। तो मान के चलिए यहाँ पर कहीं पर पॉइंट है और उससे ये उन्नयन कोण, दोनों खंभे का उन्नयन कोण कुछ बनता है और वो एंगल के रूप में बनता है। तो एंगल दिया गया है कि एक एंगल 30 डिग्री है और एक 60 डिग्री है, तो प्रत्येक खंभे की ऊंचाई मीटर में बताना है। तो ये 30 डिग्री मान लेते हैं और ये हो गया 60 डिग्री। और आपको बोला है दोनों खंभे की और दोनों सड़क की जो चौड़ाई है, मतलब यानी दोनों खंभे के बीच की दूरी वो है 100। बात समझ में आ रही है, ये है 100 मीटर। तो बोला कि दोनों खंभे की ऊंचाई क्या है। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये बोला है कि एक गली है या रोड है, उसकी चौड़ाई 100 मीटर है और दो बराबर ऊंचाई का खंभा, पिलर या घर, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन के रूप में, कि h मीटर के यहाँ खंभा दिया तो खंभा ही ले लेते हैं। खंभा है, कहीं पर एक पॉइंट है, मिडिल पॉइंट है कि कौन सा पॉइंट है मैं कुछ पता नहीं, एक पॉइंट है। उस पॉइंट से यहाँ पर दोनों खंभे का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 और 60 है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि दोनों मतलब प्रत्येक खंभे का आप ऊंचाई बताइए। तो आपको सबसे पहले जल्दी जल्दी एग्जाम में करना क्या है, जैसे ही यह 60 है आपको ये 30 समझ लेना है, अगर यह 30 है तो ये आपको 60 समझ लेना है। बात समझ में आ गई। अब यहाँ ध्यान रखेंगे, चलिए इसका नाम अगर दे करके बनाएंगे तो ज़्यादा सही है, नाम दे करके बना लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा सही होगा कि AB और PQ है। अब यहाँ पर ये 30 डिग्री बराबर H है, यानी 30 डिग्री के सामने H वाली है, तो P जो है 60 डिग्री के सामने वाला जो DQ जो लंबाई हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, ये हो जाएगी √3h। ये क्या हो जाएगी, √3h। इसी तरह से ये अगर 30 डिग्री है और यहाँ 60 डिग्री के सामने अगर H है, तो 30 डिग्री के सामने वाला जो BD वाला जो दूरी है ये हो जाएगी h/√3, क्योंकि हम 60 डिग्री का सामने वाला जो साइड रहेगा उसको 30 डिग्री वाला जब निकालना होगा तो डिवाइड करना पड़ता है। अब इसी दोनों का सम जो है वही तो 100 है। तो हमें पता है, अगर माइंड कैलकुलेशन ब्रिलियंट है, प्रैक्टिस है, तो यही आंसर कर देते हैं, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए अब h/√3 और यहाँ हो जाएगा √3h बराबर 100। हमें पता है √3 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 1 मिल करके हो गया 4, यानी 4h/√3 बराबर, अगर यह 100 है, यह 25 से कटा, देयरफॉर h बराबर हो जाएगा 25√3। तो इस तरह से बहुत ही, देखिए क्वेश्चन आसानी से एक लाइन में बन रहा है, बस बाकी आपका कॉन्सेप्ट है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बना लेंगे। अब इसी कॉन्सेप्ट पर एक नए तरह का क्वेश्चन और मैं बता रहा हूँ कि वो नए तरह का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, किस तरह से बनेगा। यही सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, SSC एग्जामिनेशन हो चाहे रेलवे एग्जामिनेशन हो, यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको यही बनाना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, तो आसानी से क्वेश्चन बना लेंगे, चाहे क्वेश्चन कैसा भी घुमा ले। ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई स्ट्रीट लाइट है, ठीक है, स्ट्रीट लाइट है, या फिर हो सकता है कि एक तरह से लाइट हाउस के रूप में ये एक तरह से ओशियन में या सी में लगभग बोलेगा कि दो जहाज है, एक जहाज को अगर कोई लाइट हाउस से देखता है तो 60 डिग्री का अवनमन कोण पाता है, मतलब यहां से देखता है 60 डिग्री, तो अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण, अभी मैंने बताया। और एक दूसरी तरफ दूसरे जहाज को देखता है, ठीक है, अवनमन कोण वह 30 डिग्री पाता है, मतलब ये 30 डिग्री है, तो यहां भी 30 डिग्री होगा। इसी क्वेश्चन को दूसरे भाषा में बोल देगा कि यदि किसी टावर से रोड के दोनों तरफ, यानी आइदर साइड होगा, एक ही साइड नहीं होगा,
अलग अलग साइड में अगर देख रहा है तो बोलेगा एक वाहन या स्कूटर की एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्योंकि ऊपर से देख रहा है 60 है, और दूसरी वाले का बोलेगा कि 30 है। अब अगर टावर की ऊंचाई मान के चलिए 200 है, 200 √3 मैं जानबूझ के इसलिए दे रहा हूं कि √3 के सेंस में आंसर निकालना आसान है, बाकी हो सकता है वो 200 भी दे सकता है, तो वो आप खुद से निकालेंगे। तो अगर यह 200 है तो पूछेगा ये दोनों जो दूरी है जहाज की या गाड़ी की, उसकी दूरी कितनी होगी। तो सबसे पहले इसका नाम रख देते हैं हम लोग, PQ नाम रख दिया इसको, और इसका नाम AB रख दिया। बात समझ में आ रही है। हमें पता है कि ये अगर 60 है तो ये टावर तो 90 डिग्री पर खड़ा होता है, ये आपको अच्छे से पता है। तो ये 60 है तो ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 30 तो ये हो जाएगा 60। क्लियर। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। अगर यह 60 के सामने 200 √3 है तो 30 के सामने वाला साइड यहाँ से जो BQ होगा 200 में √3 से डिवाइड करेंगे, 200 हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से जब 30 डिग्री के सामने 200 √3 है तो 60 डिग्री के सामने ये वाला जो होगा √3 से यह मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब 200 √3 को √3 से मल्टीप्लाई करें तो यह होगा 600। तो जब हमारे पास AQ बराबर 600 है, BQ बराबर 200 है, और हमें दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है यानी AB की दूरी पूछ रहा है, तो इसका मतलब 600 + 200 यानी कि यह 800 मीटर आंसर हो जाएगा। बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन है, आसानी से क्वेश्चन से आए तो सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ये आइदर साइड होना चाहिए। अगर यह अलग अलग साइड है तो वैसे भी हम निकालेंगे, अलग अलग साइड पर भी हम लोग बना चुके हैं, बता चुके हैं इससे पहले, तो इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। एक और क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले कि 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री होगा तो 1 √3 और 2 के सेंस में साइड का रेशियो मानना चाहिए। कभी कभी आपको 45 डिग्री वाला भी मिल सकता है, तो 45, 45 और 90, तो 45 के सामने वाला अगर 1 है तो 90 के सामने वाला होगा वो √2 होगा। बात समझ में आ रही है। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से बदलकर 45 डिग्री हो जाता है। तो अगर कोई सूर्य का उन्नयन कोण है, मान के चलिए उन्नयन कोण यह 30 डिग्री था, यानी ये सूर्य है ऐसे, ठीक है, उसका उन्नयन कोण ऐसे बदल गया, ये 45 डिग्री हो गया क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है, ये सूर्य है और बदल जाता है तो खंभे की परछाई जो है वो 4 मीटर कम हो जाती है। इसका मतलब ये 4 मीटर की दूरी पर है। अरे समझ में, दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी 4 मीटर, यानी ये अगर PQ हो जाएगी, अगर इसे A और B मान लिया जाए तो AB की लंबाई यहाँ 4 हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि खंभे की ऊंचाई कितनी है, खंभे की ऊंचाई पूछ रहा है। तो अब यहाँ समझेंगे कि ये 45 है तो ये भी 45 होगा ना, और अगर यह 30 है तो ये 60 होगा, ये पहले समझ लेना है आपको। अब आपको पता है कि 45 डिग्री के सामने वाला दोनों इक्वल होते हैं यानी 1 1, तो ऊंचाई अगर हमें h माना है 45 के सामने तो ये भी हमारा h होगा। समझ में आ रहा है। इसी तरह से 30 डिग्री के सामने वाला h है तो 60 डिग्री के सामने वाला ये पूरा जो होगा वो √3 मल्टीप्लाई h हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि √3 से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर √3 और में से h घटाएंगे तो ये 4 होगा, तो √3 - h बराबर h माइनस h बराबर 4। इसे लिखेंगे हम √3 आपके लिए थोड़ा मैं सॉल्व कर दे रहा हूं ताकि क्वेश्चन आसानी से समझ में आए, नहीं तो डायरेक्ट भी बन सकता था। तो h बराबर 4/√3 - 1, ठीक है। इसे अगर हम सॉल्व करें तो 4 × √3 + 1 करें तो नीचे 3 - 1 लिख देंगे। कैसे 3 - 1? रेशनलाइज कर दिए, √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे हो गया √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, यानी कि 3 - 1 यानी 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2, 2 से ये कट गया 2 टाइम, तो हमें पता है कि 2 × 1.7 + 1, इस तरह से √3 का वैल्यू होगा 1.7। अब एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 1.732 डाल दीजिए, वो भी चलेगा। मैंने यहाँ 1 डिसिमल तक डाला, आप चाहें तो अलग डिसिमल तक डाल सकते हैं। तो इसका वैल्यू होगा 2 × 2.7 मतलब 5.4 आंसर। तो इस तरह से 5.4 करके जो आंसर हो जाएगा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है या हो सकता है। इससे रिलेटेड
और भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक मेथड भी मैं एक बता देता हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, बेसिक मेथड भी जरूरी हो जाता है। जब ये चीज़ें नहीं रहेगा एंगल के रूप में, जब 90 और 60 ना दे करके अल्फा बीटा के रूप में यूज हो और प्रूफ करने के लिए कुछ अल्फा बीटा से रिलेटेड क्वेश्चन दे दे, तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इस हिसाब से हम लोग पहले बना लेते हैं। तो अब यहाँ पर कभी कभी करता क्या है कि इस वाले एंगल में अब यहाँ पर जैसे 45 डिग्री है, हमें क्यूए निकालना है, तो हो सकता है कि tan 45 डिग्री निकाल लिया। बेसिक मेथड बता रहा हूँ, tan 45 बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब कि PQ बाई QA। अरे समझ में, 45 डिग्री का मतलब होता है 1 PQ को हमने H माना, तो QA बराबर हो जाएगा, हमें नहीं पता QA कितना है, देयर फिर QA बराबर हो जाएगा H, यानी ये H पहले भी निकाल चुके थे। देखिए कितना लेंदी जा रहा है, इतना देर में तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होते। अब उसी तरह से अगर हम tan 30 डिग्री का निकालें, तो tan 30 डिग्री बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग PQ बाई QB। अब ये हो गया 1/√3 और H हो गया, और ये हो गया QB, देयरफॉर QB बराबर हो जाएगा √3H, जो कि हम लोग पहले ही डायरेक्ट देख करके निकाल चुके थे। इतना देर में तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होते। तो इसलिए ये बेसिक मेथड कभी कभार जरूरी है, जब वो एंगल के रूप में अल्फा बीटा दे दे 90, 45 और 60 ना देता हो, और जब उसके बाद अगर दे देता है तो डायरेक्ट बनाएंगे। तो अब दोनों पता चल गया, अब ये निकालना है, तो अभी जस्ट हम लोग सॉल्व कर रहे थे, उस मेथड से बन सकता है, बहुत आसानी से बन सकता है। आ रहा समझ में? तो बेसिक मेथड ये है, इस हिसाब से हम लोग बनाते हैं, और अल्फा बीटा के रूप में भी हम लोग चाहे तो बना सकते हैं। और जो मैंने बताया कि 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री वाली, यानी 1/√3 और 2 वाली रेशियो में, या 1/√2 वाले रेशियो में, उस हिसाब से मतलब हाइट एंड डिस्टेंस का लगभग सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, उसी से आप बना सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप जरूर देखें। इसमें किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।